प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाप्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रह सूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदव्यम् जिनवरवसहेण जीर्णनेत्रेष्ठम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सपदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। गाथा पाठ करेंगे 28 से लेके आगे की गाथाएं। बोलिए सुनीता आंटी। रिकॉर्डिंग भी हुई है अभी वापस, यानी रिकॉर्डिंग में आप बार-बार में सुनिए उसको। सम्मद दंसन, क्या बोलना है? सम्मद दंसन, सम्मद दंसन नहीं बोलना है। अंतर समझ में आ रहा है? सम्मद दंसन नहीं है, सम्मद दंसन। द आधा है, हलंत है, उसको सम्मद दंसन बोलना है। ठीक है, शुद्ध उच्चारण। अभी एक बार जो याद हो जाएगा ना, फिर वो गलत याद हो जाएगा, फिर ठीक करना मुश्किल है। अच्छा, मैंने क्या अभी सबके मुंह से यही सुना ना, तो मैंने आज ये गाथा नहीं, पहली बार बाकी सब सही बोल रहे थे। वो आपके पहले एक दो लोगों ने गड़बड़ बोली, फिर मैंने बीच में टोका नहीं, मैंने कहा इकट्ठे बोल रही। बाकी सब सही बोल रहे थे। वो सुना, मुझे लगा इसलिए सम्मत ही बोल रहे हो सब। एक सेकंड बोल के ये वर्ड एक बार बोलना चाह रही हूँ। एक सेकंड। सम्मदंसरनानम, ठीक है? हाँ, सम्मदंसन, ठीक है। द मैंने पूरा उसको नहीं आएगा। दो बार नहीं बोल के एक बार में दोनों साथ में बोल दिया, वो ठीक है? आपकी आवाज अच्छे से समझ में नहीं आ रही है। वो डॉक्टर ने मास्क खोला है 2 दिन पहले। ये सम्मदंसरनानम। हाँ हाँ, ठीक है। चलिए, 35वीं गाथा की चर्चा अपन कर रहे हैं। और यहाँ 35वीं गाथा में उत्तम संयम धर्म के वर्णन में 8 प्रकार की शुद्धियों की चर्चा चल रही थी। 8 शुद्धियों के नाम कल जिन्होंने नहीं सुनाए थे, वो यदि सुनाना चाहते हैं। काफी लोगों ने कल सुना दिए थे। कल जिन्होंने सुना दिए वो रिपीट नहीं करें। बोलिए अर्चना जी। अर्पणा जी। मैम आवाज आ रही है मैम? हाँ हाँ मैम 8 शुद्धियां हैं। भाव शुद्धि, काय शुद्धि, विनय शुद्धि, भिक्षा शुद्धि, ज्ञान शुद्धि, क्रियापद शुद्धि, वाक्य शुद्धि, प्रतिष्ठापना। प्रतिष्ठापना। और वो शयनासन, शयनासन शब्द है। शयनासन। हाँ, बोलिए सुनीता आंटी। भाव शुद्धि, काय शुद्धि, विनय शुद्धि, क्रियापद शुद्धि, भिक्षा शुद्धि, प्रतिष्ठापन शुद्धि, शयनासन शुद्धि और वाक्य शुद्धि। बढ़िया। भाव आपको समझ आए? हाँ। भाव शुद्धि, काय शुद्धि, विनय शुद्धि, क्रियापद शुद्धि, भिक्षा शुद्धि, प्रतिष्ठापन शुद्धि, वाक्य शुद्धि और शयनासन शुद्धि। एक चीज पूछना चाह रही हूँ, प्रतिष्ठापन होगा कि प्रतिष्ठापना? प्रतिष्ठापन है, बाकी एक ही बात है। प्रतिष्ठापना भी बोलें तो, लेकिन यहाँ प्रतिष्ठापन ही शब्द है, ज्यादा ठीक है।
बोलिए रेखा जी। भाव शुद्धि, काय शुद्धि, विनय शुद्धि, इंद्रियापद शुद्धि, भिक्षा शुद्धि, प्रतिष्ठापन शुद्धि, शयनासन शुद्धि और वाक्य शुद्धि। भाव शुद्धि, विनय शुद्धि, काय शुद्धि, भाव शुद्धि, काय शुद्धि, विनय शुद्धि, इरियापत शुद्धि, भिक्षा शुद्धि, प्रतिष्ठापन शुद्धि, शयनासन शुद्धि और वाक्य शुद्धि। हो गए पूरे? वाक्य शुद्धि हो गया? चलिए बोलिए। हाँ, भाव शुद्धि, काय शुद्धि, इरियापद शुद्धि, प्रतिष्ठापन शुद्धि, विनय शुद्धि, भिक्षा शुद्धि, शयनासन शुद्धि, वाक्य शुद्धि। भाव शुद्धि, काय शुद्धि, विनय शुद्धि, इरियापद शुद्धि और भिक्षा शुद्धि, प्रतिष्ठापन शुद्धि, शयनासन शुद्धि और वाक्य शुद्धि। चलिए बढ़िया, बोलिए निशांति। भाव शुद्धि, काय शुद्धि, विनय शुद्धि, इरियापद शुद्धि, वाक्य शुद्धि, भिक्षा शुद्धि, शयनासन शुद्धि, वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि दो बार हो गया, प्रतिष्ठापन शुद्धि रह गया शायद, है ना? प्रतिष्ठापन। ठीक, चलिए अपनी चर्चा लास्ट के दो बचे हैं, सरल हैं। शयनासन शुद्धि, प्रतिष्ठापन शुद्धि की बात हो गई थी, शयनासन शुद्धि और वाक्य शुद्धि, दो शुद्धियों की चर्चा अपने को करनी है। बृहद द्रव्य संग्रह में पेज नंबर 118 नीचे से छठी लाइन है। शयनासन शुद्धि। स्त्री, क्षुद्र पुरुष, चोर, शराबी, जुआरी, कलाल, पारिधी आदि पापी जनों के रहने योग्य स्थान छोड़ना और अकृत्रिम पर्वत की गुफा, वृक्ष की कोटर आदि तथा कृत्रिम निर्जन आवास आदि छोड़े गए अथवा छूट गए आवास जो अपने लिए न बनाए हों, ऐसे स्थानों में रहना, वह शयनासन शुद्धि है। संयम का जो पालन कर रहे हैं, संयम के पालन के लिए शयनासन की कहाँ वो रहेंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ आराम करेंगे, विश्राम करेंगे, सोएंगे। यद्यपि मुनिदास तो भूमा ही पिछली रयनी में कछु शयन, बहुत ज्यादा तो उनको सोना नहीं होता है, लेकिन फिर भी रहना तो होता है कि कहाँ वो अपना अवगाहन करेंगे, कहाँ रहेंगे, रात भर रहेंगे, दिन में भी कहीं बैठेंगे। तो किस जगह बैठेंगे कि जहाँ स्त्रियां रहती हों। सबसे पहले दिया है स्त्रियों के रहने का यदि स्थान है तो उस जगह, ये इन स्थानों को छोड़ना, ऐसे लिखा है लास्ट में, रहने योग्य स्थान छोड़ना। जनों के लास्ट में जो शब्द लिखा है, ये सारे शब्द देने के बाद में जनों के रहने योग्य स्थान छोड़ना, यानी स्त्री जन जहाँ रहती हूँ, स्त्रियां जहाँ रह रही हूँ, बहुत सारी स्त्रियों का निवास स्थान है, वहां जाके रहने लगे तो वो उचित नहीं है। अथवा शूद्र पुरुष का मतलब है नीच पुरुष, जहाँ शूद्र का मतलब होता है नीच, छोटे का अर्थ नीच की अपेक्षा, जहाँ जो खोटे काम करने वाले हैं, जिनका आचरण खोटा है, इस तरह के क्षुद्र पुरुष जहाँ रहते हों। और आगे और इसी तरह को समझ लीजिए, खोल दिया है उसको, चोर हूँ, शराबी हूँ, जुआरी हूँ। कलाल कहते हैं शराब का काम करने वालों को। बोली मीता भाभी। इसमें जो नीच शूद्र पुरुष लिखा है, तो ये जाति अपेक्षा से शूद्र जाति के, या जो आचरण रूप से नहीं, जाति अपेक्षा वाला तो शूद्र होता है, वो ये शूद्र है, ये आचरण से शूद्र, आचरण से जो नीच है उनके लिए क्षुद्र पुरुष। तो जाति वाले तो नीच जाति वाले वो भी इंक्लूडेड तो होगा ही ना। ज्यादातर वही होता है, नीच जाति वाले वो नीच काम ही करते हैं, लेकिन वो उनके लिए शूद्र शब्द होता है। ये है क्षुद्र। शूद्र का अर्थ है जो हीन पुरुष है, हीनता को धारण किए हुए हैं, ऐसे खोटे काम करने वाले हैं। चोर, शराबी, जुआरी, यानी सप्त व्यस्तों में जो लिप्त हैं,
चोरी करना, शराब पीना, जुआ खेलना, ये सब सप्त व्यसन है। कलाल कहलाता है शराब का काम करने वाला। एक तो शराबी है, बस शराब पीता है, और कलाल है जो शराब का व्यापार, शराब का धंधा करता है, वो कलाल कहलाता है। पारिधी, पारिधी कहते हैं शिकारी को, शिकार करता है। ये सब सप्त व्यसनों से रिलेटेड आ गए हैं। स्त्रियां में समझ लीजिए वेश्या और पर स्त्रियां, वो सब स्त्री के अंतर्गत आ गई हैं। ये सब सप्त व्यसन से जो सहित हैं या सप्त व्यसनों में जो लिप्त हैं, ऐसे आदि करके और भी जो भी कुछ, ये तो समझ लो उस समय के हैं। अभी के समय में जो भी काम करते हुए, अभी समझ लीजिए कलाल तो है, बाकी कत्ल खाने चलाने वाले, इस तरह के, यहाँ मांसाहारी या इस तरह का शब्द नहीं दिया है, शिकारी शब्द दिया है। और जो बहुत हिंसक हैं, आतंकवादी टाइप हैं, इस तरह के लोग हैं, खोटा काम जो करते हैं, तो आदि पापी जनों के रहने योग्य स्थान छोड़ना। जहां ऐसे पापी जीव रहते हैं, सप्त व्यसनों में लिप्त जीव जहां रहते हैं, उन स्थानों पर वो जो संयम का पालन करने वाला व्यक्ति है, वो उन स्थानों पे नहीं रहेंगे। इसीलिए समझ लीजिए शमशान में रहते हैं, कि वो शमशान वैसे ही डरावनी भयानक सी जगह लगती है, वहां कोई आके नहीं रहता है। तो मुनिराज शमशान में सामायिक करते हैं, अथवा वनों में भी ऐसी जगहों पर, अगर जहाँ चोरों का अड्डा है या शराबियों का अड्डा है, तो ऐसे स्थानों पर वो पहले से पता होता है तो नहीं रुकेंगे। पता नहीं है, मान लो उस समय वो जगह खाली दिख रही है और नहीं मालूम पड़ रहा है, फिर वो वहां रुक गए हैं, बाद में फिर चोर डाकुओं का वो अड्डा था, वो एक अलग मैटर है। लेकिन नहीं, पहले से अंदाज होता है, मालूम होता है यहाँ इनका रहने का स्थान है, तो वो उस स्थान पर नहीं रहेंगे। और अकृत्रिम पर्वत की गुफा, वृक्ष की कोटर आदि। अकृत्रिम पर्वत, अकृत्रिम पर्वत की गुफा मतलब कौन से पर्वत होते हैं अकृत्रिम? अकृत्रिम पर्वत की गुफा मतलब कौन से पर्वतों की गुफा होंगी? बोलिए भारती आंटी। एक मिनट, हाँ आप चालू करिए। अकृत्रिम माने नेचुरल, जो कुछ जैसे बने हुए हो, नेचुरल मतलब नेचुरल। ठीक, बोलिए मीनू दी, बोलिए अकृत्रिम पर्वत की गुफा। अकृत्रिम मतलब प्राकृतिक, जो नेचुरल, वही पेड़ जो बने होते हैं उनमें जो गुफा। ठीक है, बोलिए रेखा होगी। पहाड़ों में जो गुफाएं वगैरह होती है उनमें। ठीक है, बढ़िया, सबका जवाब सही है। चलिए मीता भाभी आप भी बोल दीजिए। मैं तो वही बोल रही थी, जो नेचुरल रूप से जो बनी हुई होती है ना पहाड़ियों में। हाँ, ऐसा नहीं है अकृत्रिम पर्वत जो हिमवन महाहिमवन है और उनमें जो गुफाएं कोई बनी, वो वाली गुफा नहीं, या विजयाट पर्वत में गुफाएं बनी हुई हैं, तिमिच्छूसा है गुफा है, खंड प्रपात गुफा है, वो वाली गुफाओं की बात नहीं है। यहाँ अकृत्रिम पर्वत की गुफा मतलब जो अपने आप पर्वतों में अपने आप जो गुफाएं बनी हुई हैं, वो अकृत्रिम गुफाएं। और कुछ गुफाएं या कुछ ऐसे स्थान वो बनाए भी जाते हैं, जैसे अभी कुछ नया गुफा बना दी, आजकल बनते हैं ना, जहाँ भी कहीं कुछ क्षेत्र बने, मंदिर वगैरह, मतलब इस तरह के अपने जो भी स्थान होते हैं वहां गुफा भी बना देते हैं। वहां अंदर मुनिराजों का, जैसे मंगलायतन में है, धन्य मुनि दशा बनी हुई है, अंदर गुफा बनाई हुई है, और भी जगहों पर होती है। तो वो तो है कृत्रिम, वो बनाई हुई है। और एक ऑटोमेटिकली हम सम्मेशिखर जी के पर्वत पे जाते हैं तो कहीं कहीं गुफाएं दिख जाती हैं। वृक्ष में कोटर मतलब वृक्ष, बड़े बड़े वृक्ष होते हैं तो उनमें जो गैप पोल जिसे बोलते हैं, वो कोटर कहलाते हैं। बोलिए भारती आंटी। लेकिन मुनि महाराज लोग तो रहते हैं गुफाओं में, नहीं? हाँ, रहते हैं ना गुफाओं में, मतलब जो मैन मेड है, जो हम लोग की बनाई हुई, उनमें। फिर से बोलिए। गुफाओं में रहते हैं ना मुनि महाराज लोग? हाँ, रहते हैं, उसका निषेध नहीं कर रहे। अब आगे कह रहे हैं, पहले अभी किन स्थानों को छोड़ना वो बताया, अब ये बता रहे हैं कहाँ रहेंगे, वो बात कर रहे हैं आगे। उसमें रहते हैं। तो अकृत्रिम पर्वत की गुफा, वृक्ष की कोटर आदि तथा कृत्रिम निर्जन आवास आदि। यानी अभी ऊपर जो बात की थी, ये सब सप्तव्यसनी जनों के रहने के स्थान तो छोड़ने हैं,
वहां नहीं रहेंगे। अब कहाँ रहेंगे वो बता रहे हैं। तो अपने आप जो पर्वतों में गुफाएं बनी हुई हैं, अपने आप वृक्षों में कोटर बने हुए हैं, वहां रहेंगे, अथवा कृत्रिम निर्जन आवास आदि कि जो किसी के द्वारा बनाए गए हैं। कभी कभी इस तरह से बनाए भी जाते हैं गृहस्थों के द्वारा, श्रावकों के द्वारा, कुछ इस तरह के चला के गुफाएं अथवा और भी कोई आवास की मुनिजनों के, ये जो अपने नशियां वगैरह जो भी होते हैं ना, अब तो सब शहर में हो गए हैं। नशिया का मतलब होता था पहले शहर से थोड़ा दूर कोई इस तरह का स्थान जहाँ त्यागी व्रती मुनिराज आके रह सकें, वो ये ऐसे स्थान बनाए जाते थे। तो मुनिराजों के रहने का स्थान होता था, उसका नाम नशिया होता था। सब जगह आउटर में नशिया होती थी, पर अब सारी स्थितियां ऐसे हो गई कि वो नशिया सब जगह शहर के बीच में हो गई हैं, क्योंकि चारों तरफ शहर फैल गए हैं। तो ये कृत्रिम भी होते हैं। इसके अलावा भी कभी कभी हम कभी जाते हैं कहीं, समझ लीजिए एक शहर से दूसरे शहर गाड़ी से यदि हम जा रहे हैं, तो बीच बीच में ऐसे अपने को दिखते हैं खेतों के बीच में, अथवा ऐसे कुछ जगहों पे कहीं खाली बस एक मकान, छोटा सा मकान सा कमरा सा बना हुआ है, उसमें दरवाजे नहीं है, कुछ खाली सी जगह इस तरह से दिखती है। कुछ बना हुआ है, छत डली भी है, लेकिन दरवाजे नहीं है, खुली खिड़कियां है, खुला एरिया है, इस तरह के कुछ बने होते हैं। वो भी बना के छोड़े जाते हैं, और वो इसी उद्देश्य से होते हैं कि कभी कोई मुनिराज वगैरह आके वहां पर रह सके। वो किसी का यदि उसपे आधिपत्य है तो वहां नहीं, लेकिन कुछ छोड़ देते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कि अभी ये तो वर्ल्ड वाइड फैली है पूरी, क्योंकि ये तो पेंडेमिक है, महामारी है, तो पूरे विश्व में ही कोरोना फैल रहा है, तो अभी छोड़ के जाए कहाँ। वरना कभी कभी ऐसा होता है, जैसे पहले सूरत में हुआ था, प्लेग फैला था सूरत में, तो वो लोग, मीना चाची को ख्याल में होगा, तो सूरत छोड़ छोड़ के सब जहाँ जिसके जो थे, जयपुर वाले जयपुर आ गए, वो शहर खाली कर देते हैं, वो जगह खाली कर देते हैं, वो गांव खाली कर देते हैं। पर्टिकुलर एक गांव में यदि कोई महामारी फैली है तो वो जगह छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं, या बाढ़ आ गई है या अकाल पड़ गया है, ऐसी कोई भी स्थितियां होती है तो वो गांव छोड़ देते हैं। तो अब वो गांव छोड़ के दूसरी जगह जाके बस गए लोग, तो अब उस गांव में जो घर वगैरह हैं, थोड़े दिन में क्या होता है, दरवाजे दरवाजे सब बेकार हो जाते हैं, टूट जाते हैं, अब वो खाली खाली घर मकान ऐसे बचे हैं, तो वो दूसरों के द्वारा छोड़े गए हैं। जो अपने वो सूत्र है शून्यागार विमोचितावास, तो विमोचितावास दूसरों ने वो जो जगह छोड़ दी है, ऐसे स्थान पे मुनिराज रह देते हैं। यानी किसी की अब वो प्रॉपर्टी नहीं बची है, कोई आके ये नहीं कहे कि ये हमारी थी, आप कैसे रह लिए, कैसे रुक गए यहाँ पर, दूसरों के द्वारा छोड़े गए हैं, अथवा इसी उद्देश्य से बना के रखे गए हैं वहां पर। तो अकृत्रिम पर्वत की गुफा, वृक्ष की कोटर आदि, तथा कृत्रिम निर्जन आवास, कृत्रिम निर्जन आवास आदि, और छोड़े गए अथवा छूट गए, चला के छोड़े हैं अथवा छूट गए हैं कोई इसी तरह से, मान लीजिए बाढ़ आ गई थी, सबके सब उसमें बह गए हैं, खत्म हो गए हैं, मर गए हैं, ऐसी कोई परिस्थितियां बन गई है, तो छोड़े गए हों अथवा छूट गए हों। जो अपने लिए न बनाए हों ऐसे स्थानों में रहना वह शयनासन शुद्धि है। पर्टिकुलर किसी मुनि के लिए बनाया गया हो कि ये मुनिराज यहाँ रहेंगे, तो वो जैसे आहार उद्दिष्ट होता है कि पर्टिकुलर मुनिराज के लिए ये बनाया गया है, तो वो आहार उद्दिष्ट कहलाता है। ऐसे ये वसतिका, मुनिराजों के रहने का जो स्थान होता है जहाँ मुनिराज रहते हैं, उसको कहते हैं वसतिका। वसतिका, वसतिका, तो वो वसतिका भी उद्दिष्ट होती है। यदि पर्टिकुलर उनके लिए ही बनाई गई कि यहाँ ये मुनिराज आके रहेंगे, तो वो वसतिका भी उद्दिष्ट हो जाती है। तो यहाँ लिखा है जो अपने लिए न बने, एक कॉमन रूप से नशिया बना दी कि कोई भी त्यागी व्रती मुनिराज आके वहां रहे, एक वो उद्देश्य होता है। तो वो यानी क्या बोलेंगे, उद्दिष्ट नहीं है। लेकिन पर्टिकुलर किसी के लिए यदि बनाई गई है कि ये इसमें आके रहें, तो वो वसति का भी, वो रहने का स्थान भी वो उद्दिष्ट हो जाता है, दोषयुक्त होता है। ये अपने भगवती आराधना आदि जो ग्रंथ हैं उनमें बहुत डिटेल में इनका वर्णन है। अभी मुझे ज्यादा ख्याल में नहीं है, पर बहुत साल पहले पढ़ा था कि ये वसतिका में भी कितने कितने दोष, रहने के स्थान में भी कितने दोष उसमें हो सकते हैं, कितने दोष उसमें टालने चाहिए। भोजन के संबंध में तो है ही 46 दोष पति संतरा है वो सब,
यहाँ पर रहने के लिए भी, रहने का जो स्थान है, इसीलिए शयनासन शुद्धि। और कोई मतलब उसमें अचौर्य व्रत की भावना में भी इस तरह की बात आती है कि कोई आके यदि हमको ऐसा उठा दे, टोक दे, अपने को कैसा फील लगता है, होता है। यानी जो कोई स्वाभिमानी व्यक्ति है और कहीं जाके बैठा हो और कोई आके उनको ऐसा टोक दे, आप यहाँ हमारी जगह बैठे हो, कितना लगता है। तो मुनिराज जहाँ बैठे हो और उनको कोई आके ऐसा कहे, यहाँ क्यों बैठ गए, हमारी जगह बैठे हो आप, तो वो पहले से ही इसलिए ऐसी जगह बैठते हैं कि जहाँ किसी का आधिपत्य नहीं हो, जहाँ कोई ऐसा करके उठाए नहीं। हम भी यही सोचते हैं कि हम ऐसी जगह बैठे कि जहाँ किसी की जगह तो नहीं है, भैया हम बैठ जाएं। अपन कभी किसी नए मंदिर में जाएं और वहां अपने को बैठ के पूजन करनी हो तो पहले देख लें कि भाई ये पर्टिकुलर प्लेस किसी का तो नहीं है। सबके जगह फिक्स होती है मंदिरों में, रोज जो जहाँ आके बैठता है वो वहां बैठता है। उससे क्या होता है, दूसरे को भी थोड़ा सा वो फील होता है। उसमें चोरी का दोष क्यों लगता है कि जो रोज जो जहाँ बैठता था, अब उसकी जगह वो नहीं रही, तो उसको थोड़ा सा कुछ अनकंफर्टेबल सा फील होता है। तो उसके समझ लीजिए भाव बिगड़ने में हम निमित्त हो जाते हैं। इसलिए वो ख्याल रखते हैं कि यहाँ किसी दूसरे की जगह तो नहीं है, या उनको पहले से पता ही है कि यहाँ ये बैठते हैं, तो उस जगह को छोड़कर फिर दूसरी जगह बैठते हैं। ऐसे ही मुनिराज भी करते हैं। बोलिए बुआ। तो ये जगह फिक्स करना ये अच्छा रहता है जिनालय में? अच्छा बुरे की बात नहीं है, लेकिन अपने नहीं आप भी हो मतलब जाती है। इससे नहीं, पर फिर भी मतलब ठीक है, उसमें कोई बात नहीं है भाई, एक व्यवस्था भी हो जाती है भी, जो जहाँ बैठता है वो, जैसे विधानों में भी पहले दिन जो जहाँ बैठा, हाँ हाँ वो तो वो सही अपने है। आप व्यवस्था हो जाती है कि भी दूसरे दिन भी वो व्यक्ति वही वहां बैठ जाए, तो फिर ऐसा नहीं हो रोज जा जाके जगह हम कहाँ बैठे, हम हाँ कहाँ हाँ बैठे, ऐसा देखना पड़े। सही है सही है। ऐसे मंदिरों में भी एक सेट सा हो जाता है, तो वो सबको अनुकूलता उसमें रहती है। ऐसा कुछ वो नहीं है, लेकिन अपने अंदर ये फीलिंग रहती है कि हमको पर्टिकुलर उसी जगह बैठना है, नहीं तो फिर हमको आकुलता हो जाए, वो अच्छा नहीं है। हाँ अगर कभी हमारे साथ ऐसा हो जाए कि हम जहाँ बैठते हैं और कोई दूसरा उस जगह आके बैठ गया है, तो ठीक है, हम कहीं और बैठ जाएंगे, फिर सही। हमको आकुलता नहीं होनी चाहिए। वो हाँ खुद के अपने लिए तो वही ये बात है, लेकिन हाँ दूसरों का अपने हम ध्यान रखें। दूसरों के लिए अलग तरह से सोचना होता है, अपने लिए अलग तरह से सोचना होता है। तो दूसरों के परिणाम बिगड़ने में अपन निमित्त नहीं बने, इसलिए वो अगर यहाँ बैठता है तो ठीक है, हम उसकी जगह नहीं बैठेंगे। और हम जहाँ रोज बैठते हैं वहां कोई और आके बैठ गया है, तो हम अपने परिणाम आकुलित नहीं करें, दूसरी जगह बैठ जाएं। ऐसा। बोलिए भारती आंटी। मेरी सिस्टर है दिल्ली में, उनके यहाँ पे विद्यानंद जी महाराज पत्तुनी रहे, वो बहुत साल उनके घर में कोठरी में रहे थे, तो उसमें कोई वो नहीं है। वैसे ही पूछ रही हूँ, बहुत साल रहे थे, कम से कम मैं सोची 10 12 15 साल रहे थे। अब वो उस हिसाब से अपने को समझ में आ रहा है ना यहाँ की भी, ऐसा नहीं है मुनिराज एक ही जगह पे रहते ही नहीं है, वो मुनिराज का स्वरूप ही नहीं है वो वाला। ऐसा। और जैसे बहुत ओल्ड हो गए हो, जब जैसे शक्ति नहीं हो चलने फिरने की, पे तभी भी चौमासा करना पड़ता है। वो वहाँ समाधि, वो जो भी उनकी बहुत ज्यादा यानी शास्त्रों में जिस तरह से जो विधि बताई गई है, उस विधि के अनुसार संघ में उस विधि के अनुसार वो करते हैं, वहां समाधि लेते हैं, फिर कोई ना कोई उनके साथ रुकते हैं। चौमासा करना या दूसरी जगह जाना हो कोई जरूरी नहीं है, अगर ऐसी अवस्था आ जाती है, पर वो समाधि के काल में फिर एक जगह रहते हैं, तो वो उस हिसाब से फिर वो समाधि धारण करके फिर रहते हैं। और बाकी विशेष जो ये अपने मुनिराज के आचरण के जो शास्त्र हैं, भगवती आराधना, मूलाचार वगैरह, उनमें और विशेष देख लेना चाहिए। तो ये हो गया शयनासन शुद्धि, कि कहाँ शयन कर रहे हैं, कहाँ उठ रहे बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, ये सब। ये शुद्धि शुद्धि हमको लगता है शुद्धि का मतलब, हम यदि शुद्धि शब्द सुने तो हम उसका क्या अर्थ समझेंगे, साफ सफाई कर लें, धो लें, झाड़ू लगा लें। हमको शुद्धि का अर्थ क्या समझ में आता है, लेकिन यहाँ शुद्धि का मतलब क्या है, ये मन की शुद्धि रहे, ऐसे स्थान पर उठे बैठे रहें जहां अपने मन में भी कोई अशुद्धि नहीं आए और किसी और के मन में भी अशुद्धि, मतलब कोई राग द्वेष उत्पन्न नहीं हो, खुद के भी कोई राग द्वेष उत्पन्न ना हो, दूसरे के भी राग द्वेष उत्पन्न ना हो, उसका नाम शुद्धि है। बाहर में मुनिराज क्या झाड़ू पोछा करके बैठेंगे, वो तो अगर पीछे को इस उद्देश्य से यदि वो झाड़ रहे हैं कि थोड़ा सा धूल मिट्टी हट जाए, कंकर हट जाए, तो वो पीछे झाड़ू बन जाएगी उनकी, वो परिग्रह हो जाएगा,
वो तो पीछे से केवल परिमार्जन की कोई जीव जंतु हो वो दूर हो जाए उतना ही करते हैं। बाकी वो शुद्धि का मतलब साफ सफाई करना वो उद्देश्य नहीं है। तो शुद्धि का मतलब है हमारा मन शुद्ध रहे, दूसरों का मन भी शुद्ध रहे, उस अनुसार उठना बैठना वो करते हैं। आगे रत्नगण शावकाचार्य में भी इसी तरह की बातें, ज्यादा डिटेल नहीं है। एक पैराग्राफ आपको पढ़ के सुना देती हूँ गृहस्थों के संबंध में। गृहस्थ भी विषयों के विकार रहित, स्त्री नपुंसक दुष्ट कलह विसंवाद विकथादि रहित, परिणामों की उज्ज्वलता जहां न बिगड़े ऐसे स्थानों में शयन आसन करता है। तो गृहस्थ भी कहाँ रहे, बात तो मुनिराजों की चल रही है। अभी से अपन ने बात की ना कि हम भी कहाँ बैठते हैं, मंदिर में जाके कहाँ बैठते हैं, या और भी दूसरे स्थानों में हम कहाँ बैठते हैं, कि जहां पर जैसे हमें कहाँ मकान लेना, हमें घर बनाना है, मकान लेना है, फ्लैट लेना है, तो कौन सी जगह, तो थोड़ा सा अड़ोस पड़ोस का ख्याल ध्यान में रखते हैं। हम कौन सी जगह की, जहाँ जैन कॉलोनी हो, जैन मंदिर हो, अड़ोसी पड़ोस में जैन हो, ऐसा देखते हैं कि सप्त व्यसनी हो चारों तरफ आसपास के फ्लैट्स में, फिर वहां रहना चाहेंगे अपन। बहुत लोग इसीलिए बदल लेते हैं, चेंज करते हैं कि हमारा नेबरहुड अच्छा नहीं था, हमारे पड़ोसी अच्छे नहीं थे, सही नहीं थे। तो गृहस्थ भी वो ध्यान रखते हैं जहाँ विसंवाद होता हो, इस तरह का अगल बगल में समझ लो बगल वाले फ्लैट में ऐसे लोगों का, ड्रिंक करने वालों का जमघट लगा रहता हो, आने जाने वालों का, कि बस वो शराबियों का, मांसाहारियों का, तो हमारे परिणाम भी बिगड़ते हैं। परिणाम बिगड़े बिना नहीं रहते। हम ये सोच सोच के ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ऐसे कर करके परिणाम बिगड़ते रहते हैं। तो गृहस्थ भी वो सब ध्यान रखते हैं। स्थान के दोष से परिणामों में दुर्ध्यान रहता है, दुष्ट चिंतवन होता है। यदि स्थान, ये सब निमित्त नैमित्तिक संबंध है। यद्यपि वो स्थान तो बाहरी चीज है, क्षेत्र है, उससे हमारे परिणामों का क्या संबंध है। हमारे तो परिणाम अपने अपने अनुसार होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। मंदिर में जाके जो परिणाम होते हैं वो आप पिक्चर हॉल में बनाओ, नहीं होंगे। स्थान और पिक्चर हॉल में वो पिक्चर देखने के जो परिणाम होते हैं, जो लोग इसके शौकीन हों, तो वो घर में छोटे से टीवी, अभी तो बड़े टीवी तो अभी हो गए, छोटे वाला जो पुराना टीवी है उसमें पिक्चर देखो, और पिक्चर हॉल में जाके पिक्चर देखो, तो वो जो पिक्चर देखने के शौकीन है वो, उनको वहां जाके मजा आएगा, वो परिणाम वहां होते हैं। तो पाप के परिणाम के भी स्थान वो निश्चित हैं। ऐसे ही शुभ भाव के भी स्थान, कि मंदिर वो शुभ भाव का स्थान है, धर्म का आयतन है, वहां जो परिणामों में विशुद्धि होती है। आप ऐसा समझो, घर में यदि हम ध्यान करने बैठ रहे हैं, तो आप गद्दे पे बैठ के यदि ध्यान करने बैठ रहे हो और आप जमीन पे चटाई लगा के बैठ रहे हो, उसमें फर्क पड़ जाएगा। आपका जो विशुद्धि बनती है वो यदि हम गद्दे पे बैठ गए हैं तो वो विशुद्धि नहीं बनती है। ये मतलब ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है ऐसा। और यदि अंदर से खुद को भी फीलिंग वो आती है इस तरह की, तो ये क्षेत्र का है, काल का है, कि जो जो भाव भादवे में, अभी कभी भी कर लो आप 10 उपवास कभी भी कर लो, लेकिन वो जो 10 रक्षण में होंगे, वो जो 14 के दिन होंगे, तब जो उपवास हो जाएगा अभी कह दो, तो वो नहीं होता है। वो काल का भी, क्षेत्र का भी, सब फर्क पड़ता है। तो स्थान के दोष से परिणामों में दुर्ध्यान रहता है, दुष्ट चिंतवन होता है। अतः अपनी जीविका आदि का न्याय मार्ग से साधन करके निराकुल स्थान में ही शयन आसन करना चाहिए। ये गृहस्थों के लिए इन्होंने यहाँ बताया है। अब है वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि यही पेज नंबर 118 पे ही है, नीचे से दूसरी लाइन। पृथ्वी कायादि के आरंभ आदि की प्रेरणा रहित, कठोर निर्दय आदि अन्य को पीड़ा देने वाले प्रयोगों से रहित, व्रतशील आदि का प्रधान रूप से उपदेश देने वाली, हितकारी, मर्यादित, मधुर, मनोहर और संयमी के योग्य होती है। वाक्य शुद्धि यानी वाक्य भाषा कैसी होनी चाहिए, संयमी की भाषा कैसी होनी चाहिए, तो कह रहे हैं पहली बात, पृथ्वी काय आदि के आरंभ आदि की प्रेरणा रहित, जो वाक्य बोल रहे हैं, जो शब्द मुंह से निकल रहे हैं, उनसे स्थावर जीवों की
अथवा त्रस्त जीवों के हिंसा होती हो और उसकी प्रेरणा दे रहे हैं, उसकी प्रेरणा नहीं देनी चाहिए, उसकी प्रेरणा से रहित। वाक्य शुद्धि कैसी होगी, यानी जो शब्द निकल रहे हैं मुंह से, भाषा है, वो भाषा कैसी होगी कि 5 प्रकार के स्थावर और त्रस्त 6 काय के जीवों के आरंभ की प्रेरणा से रहित, यानी 6 काय के जीवों का आरंभ की प्रेरणा जिससे मिल रही हो, ऐसे शब्द वो नहीं कहेंगे कि ये पेड़ लगा लो, ये पेड़ काट लो, ये घास कटा दो, ये बहुत बढ़ गई है, इसको जरा वो करा दो, और ये इतना पानी क्यों है, ये पानी डोल दो, ये पानी हटा दो, ऐसा पृथ्वी जल अग्नि जला लो, इतने इतने दीपक जला लो और इतने दीपक जला के उनसे आरती करो। ये सब इनके आरंभ की प्रेरणा है। ये 5 प्रकार के स्थावर जीवों के आरंभ की प्रेरणा है। तो जो संयमी है, जिसने संयम धारण किया है, वो ऐसे आरंभ की प्रेरणा नहीं देगा। उसके वाक्यों में, उसकी भाषा में, उसके शब्दों में ये आरंभ की प्रेरणा, आरंभ समझ में आता है, जिसमें हिंसा होती हो, ऐसे काम वो आरंभ कहलाते हैं। तो ये सब 6 काय के जीवों की जिसमें हिंसा होती हो, उनकी हिंसा के प्रेरणा वाले काम नहीं बताएंगे। ये पहाड़ काट लो कि जमीन खोद दो, ये सब क्या है, ये सब जीवों का इसमें सावर जीवों का और साथ में त्रस्त जीवों का भी आरंभ यानी उनकी हिंसा होती ही है। फिर है कठोर। कठोर शब्द नहीं बोलेंगे। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे, ये तो मेरी भावना, यानी दुनिया में कोई किसी से कठोर शब्द नहीं बोले। तो जो संयमी जीव है, वो संयमी जीव तो कठोर शब्द, ऐसे शब्द जिसको कभी कभी तो ऐसी भाषा की वो सुन के ही किसी को बेहोश हो जाएगी, हार्ट फेल हो जाएगी, हार्ट अटैक आ जाए, इस तरह के, अथवा बहुत जो अंदर तक पीड़ा पहुंचा दें, ऐसे कठोर शब्द। निर्दय आदि अन्य को पीड़ा देने वाले प्रयोगों से रहित, यानी शब्द जो हो वो जिसे बोलते हैं प्रिय होने चाहिए। सत्य बोलो, एक संस्कृत में वो चलती है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात असत्यम प्रियम। सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो, कि हम तो सत्य बोल रहे हैं और सच हमेशा कड़वा होता है, ये है, सच तो कड़वा होता है, लेकिन ऐसे कड़वे को भी थोड़ा मिश्री घोल के बोलें। सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो। न ब्रूयात, नहीं बोलो। सत्यम अप्रियम, ऐसा सत्य मत बोलो जो अप्रिय हो। इस तरह से, जैसे कि अब कोई अंधा व्यक्ति है, उसको बोलो ए अंधे, तो कैसा फील होता है? सत्य है, बात सही है कि वो अंधा है, लेकिन अंधे को अंधा कहना वो अप्रिय है, तो उसको सूरदास जी इस तरह से करके बोलते हैं, तो वो अप्रिय नहीं लगता है। तो बात सत्य है, लेकिन सत्य भी प्रिय होना चाहिए। कटुक, कठोर, इस तरह के निर्दय, अन्य को पीड़ा देने वाले शब्द नहीं होने चाहिए। व्रतशील आदि का प्रधान रूप से उपदेश देने वाली कैसी होनी चाहिए? वाक्य यानी शब्द, भाषा कैसी होनी चाहिए जिसमें व्रतशील का उपदेश मिले। आरंभ का तो त्याग हो, आरंभ की प्रेरणा नहीं हो, व्रतशील की प्रेरणा हो, जीव व्रतों की तरफ उन्मुख हो, व्रतों की उसको प्रेरणा मिले, शील धारण करने की प्रेरणा मिले। देखो दुनिया में जो 5 पाप है ना, 5 पाप का तो उपदेश नहीं भी देते हैं, 5 पापों का उपदेश देना पड़ता है क्या? बिना उपदेश दिए भी दुनिया 5 पापों में लगी हुई है। और व्रतों का उपदेश कितना दें हम? व्रतों का उपदेश देने पर भी कितने जीव व्रत धारण करते हैं? समझ लो ब्रह्मचर्य का उपदेश दें, ब्रह्मचर्य से रहो, ब्रह्मचर्य से रहो, ब्रह्मचर्य से रहो, हमें यानी इस तरह का भी उपदेश दें कि शादी विवाह मत करो, ब्रह्मचर्य से रहो, फिर भी ऐसा उपदेश सुन सुन के भी कितने लोग ब्रह्मचारी होते हैं। और लव मैरिज करो, इसके साथ भाग के शादी कर लो, कि इसका उपदेश नहीं देते हुए भी दुनिया लग रही है, उसी लाइन पे लग रही है। अब ब्रह्म का उपदेश उसके क्लास नहीं लगानी पड़ती, ये तो जन्मजात ही यानी अनादि के संस्कारों से ये 5 पाप तो अपने आप ही आ रहे हैं, अपने आप ही सीख रहे हैं।
इसलिए उसका तो क्या उपदेश देने की जरूरत है। राग उदय जग, एक उनका है गुरदास जी का, राग उदय जग अंध भयो, सहजे सब लोगन लाज गवाई, सीखे बिना नर सीख रहे, विषयादिक भोगन की चतुराई। बिना सिखाए ही सीख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल चलाना आता है, 1-2 साल के बच्चे हों, उसको कौन सा बटन दबाना है, क्या चलाना है, यस और नो, यस पे दबाते हैं, पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता है, सब सीख जाते हैं, सब आ जाता है। तापर और रचे रस काव्य, कहा कहिए तिनकी निठुराई, अंध असुझन की अखियन में, झोंकत है रज राम दुहाई। क्या कह रहे हैं कि वैसे ही लोग बिना सिखाए सीख रहे हैं 5 पाप, और फिर उसमें आप ये जो आजकल के हो गए ना सब सारी चीजें, ये इंटरनेट, यूट्यूब और ये रस काव्य, उस समय तो किताबें छपती थी, अब तो सब दिखता है वीडियो में। तो क्या कहें कि यानी राम दुहाई कह रहे हैं, राम दुहाई की रहे राम जी, ये क्या किया आपने। वो तो उनकी बात है कि पहले ही तो आंख के अंधे थे, अंध असूझन की अखियन में झोंकत है रज, पहले ही आंख के अंधे थे, उसमें और धूल धूल नहीं मिर्ची डाल दी। पहले ही जीव विषयों में अंधे हो रहे थे, डूब रहे थे, पापों में लिप्त हो रहे थे, और यदि उपदेश भी ऐसा ही ऐसा मिल रहा है तो क्या होगा। इसलिए जो संयमी है, संयमी जीव कैसा उपदेश देंगे, वो व्रत और शील का उपदेश देने वाली, पाप का उपदेश देने वाली नहीं। व्रत धारण करो। आप देखो वो जो कहानी है अपने भील वाली कहानी आती है, पुरुरवा भील वाली, तो मुनिराज के पास गया वो भील, तो क्या उपदेश दिया कि तू ये हिंसा छोड़, और कुछ नहीं, ये तू तो भील है, तू क्या करेगा, तू तो रहने दे, ऐसा नहीं कहा, उसको भी व्रत का उपदेश दिया। अब फिर उसने अपनी असमर्थता जताई तो कुछ ना कुछ कम करते करते चले, कौवे का ही मांस छोड़। तो व्रत और शील का प्रधान रूप से उपदेश देने वाली, हितकारी, मर्यादित जो उपदेश हो, जो वाक्य हो, जो भी शब्द बोले वो दूसरे के लिए हितकारी हो, किसी के लिए अहितकारी न हो, मर्यादित हो, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, कम बोलना चाहिए। हित मित प्रिय 3 शब्द है ना, मित का मतलब है मर्यादित, कम बोलना। मधुर, मनोहर, मधुर हो, दूसरों को सुनने में अच्छे लगे, दूसरे के मन को हरने वाले हों। जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद, सुनने में सुखद लगे, मनोहर हों, कि उनके शब्द सुनने के लिए यानी लालायित रहें, ऐसे मनोहर। और संयमी के योग्य होती है, उनकी वाक्य कैसे होते हैं, जो संयमी जीवों के योग्य जैसे हों वैसे होने चाहिए। संयमी के योग्य कह के कि अपनी भूमिका, अपना पद के हिसाब से कि क्या हमको बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, ऐसा इन सब के अनुसार, यानी जिसे 3 शब्दों में कह दिया, हित मित और प्रिय, ये वाक्य शुद्धि। भाषा समिति जिसे कहते हैं, हितकारी हों, अल्प हों, मित हों और सबको प्रिय लगने वाले हों, ऐसी ये वाक्य शुद्धि होती है। इस प्रकार संयम में समाविष्ट 8 शुद्धियां होती हैं। इस प्रकार से जो धर्मी जीव है वो 8 शुद्धियों का विचार रखता है, भावना रखता है, और ये शुद्धियां पापों से बचाती हैं, क्योंकि इन सब में समझ लीजिए राग द्वेष कम होते हैं और बाहरी पापों से भी बचती है। तो ये जो संयमी जीव है वो 8 प्रकार की शुद्धियों का विशेष ध्यान रखते हैं। इस तरह से उत्तम संयम धर्म की बात हुई है। अब कल से अपन चर्चा करेंगे उत्तम तप धर्म की। अभी यहीं पूरा करते हैं। जय श्री राम।